तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं जो भारत का संवैधानिक विकास। उस चीज के बारे में हमने टॉपिक कर लिया था रेगुलेटिंग। दो लेक्चर हो चुके हैं इसके, ठीक है। दो क्लासेस हो चुकी हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और चार्टर एक्ट। चारों के चारों चार्टर एक्ट, ठीक है। क्या क्या चीजें हुई इस चीज में, चार्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो क्या बोलते हैं ठेका देना एक प्रकार से, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसी चीज के बारे में। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज आता है, आपने सुना होगा 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह सुना होगा आपने, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिशों के अंदर भी ये चेंज आए हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने नीतियां चेंज कर दी, क्योंकि इन्होंने इतने जो प्राइवेट कंपनी थी उन्होंने इतने अत्याचार कर लिए थे भारत के ऊपर, जिसके कारण वो सारी चीजें जो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रही है कि 1858 का जो भारत सरकार का अधिनियम है इसमें बहुत सारा चेंज है। चेंज क्या है इसमें आपको अच्छी तरह से पता नहीं चल रहा होगा, बट मैं आपको बता दूं, ठीक है। इससे पहले आपने देखा होगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, ये आया था, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया था, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और एक था गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल। ये 3 पॉइंट आपने 1773 से लेकर 1853 तक देखा था। अब क्या होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये नाम भी नहीं होगा, ठीक है। यानी ये तीनों की तीनों चीजें नहीं होगी। अब ये इनके दोनों ये रहते तो वही है बट इसका नाम चेंज किया जाएगा, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू में बोल रहा हूं, ठीक है। तो अब गवर्नर जनरल का नाम भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इनका जो नाम पड़ा, जो नाम लागू होगा, जो भी नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा भारतीय राज्य सचिव भी कह सकते हैं। मैंने यहां सचिव लिख सकते हैं, आप राज्य भी लिख सकते हैं, भारतीय राज्य सचिव। और ये कौन होता था, ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री होता था, ठीक है, ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री, ठीक है, ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री होता था ये व्यक्ति। ये पद का नाम है भारतीय राज्य सचिव, ठीक है, ये पद का नाम है। यानी ये दोनों चीजें खत्म हो जाएगी, इसके नाम एक नया जगह पद आएगा, भारतीय राज्य सचिव, यानी ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री, ठीक है, वहां से आएगा। अब इसमें सबसे बड़ी चीज है दूसरी, मैंने बात की गवर्नर जनरल। अब जो गवर्नर जनरल है उसके जगह नाम चेंज किया जाएगा, वो नाम होगा भारत का वायसराय। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आप इसमें लिख सकते हैं लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। और अगर आपसे पूछे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो भी आएगा लॉर्ड कैनिंग। अगर पूछे भारत का प्रथम वायसराय, तब भी ये लॉर्ड कैनिंग। अब रीजन देखना, जब तक ये गवर्नर जनरल था अंतिम, जब ये गवर्नर जनरल था अंतिम, तो ये 1856 से लेके 1858 तक रहा है अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में। अगर पूछे आपका प्रथम वायसराय, अगर वायसराय के रूप में माना जाए इसे, तो इसका जो कार्यकाल है वो 1858 से लेके 1862 तक होगा, ठीक है। दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए चीज के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले 1773 से लेकर 1858 तक पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल होता था उसी के अधीन था। अब पूरा का पूरा कंट्रोल किसके अधीन होगा, ब्रिटिश महारानी के अंदर। जो ब्रिटिश महारानी है वो शासन चलाएगी। अब यहाँ पर ब्रिटिश की राजनीतिक अधिकार, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके राजनीतिक अधिकार खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो शासन चलेगा ब्रिटिश महारानी का चलेगा सारा का सारा। अब इंडिया में प्राइवेट कंपनी राज नहीं करेगी, राजनीतिक रूप से भी और व्यापारिक रूप से भी। पहले राजनीति तो थी, 1833 के बाद राजनीति तो थी, बट अब वो भी नहीं रहेगी, ठीक है। इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से क्या क्या चीज है, ठीक है। तो ये आपको इस चीज के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए क्या क्या चेंज आया है, ठीक है। वो मैंने आपको यहां बता दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज आया। दूसरा जो अगला जो एक्ट था वो 1861 था। अब ये आगे विस्तार होगा, नियम बनाए जाएंगे 1861 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है विभाग बनाए जाएंगे। विभाग कौन कौन से, रक्षा मंत्रालय,
विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये जो आप आज भी देखते हैं ये मंत्रालय बनेंगे, सभी एक एक चीज को अलग अलग चीजों में देखा जाएगा इसमें, ठीक है। यानी कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब की गई? 1861 में। जो आंसर आएगा आपको वो 1861 में आएगा, ठीक है, उस चीज के बारे में। अब इस एक्ट के आधार पर जो वायसराय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 थी। मैंने आपको 1833 में बताया था कि जो लॉर्ड मैकाले था वो चौथा सदस्य था, ठीक है। अब इसमें 5वां सदस्य जोड़ा जाएगा, मैंने इसमें नहीं लिखा है, इसमें भारतीय भी शामिल होंगे। अब भारतीयों को भी कोई ना कोई पद दिया जाएगा वायसराय की परिषद में, क्योंकि वो 1857 के विद्रोह से घबरा गए थे, इसलिए उनको कोई ना कोई पद दिया जाएगा आने वाले टाइम में। इसलिए सदस्यों की संख्या बढ़ा के कितनी होगी? 5 होगी। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था तो उसमें 3 थी, फिर 4 हुई, फिर 3 वापिस हुई, फिर अब 4 से 5 हो गई है, ठीक है। तो इसका भी प्रोसेस अलग अलग है, ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, इस एक्ट में विधान परिषद में प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया है। अभी इनको कोई अधिकार नहीं है। अगर आपको फिर से क्वेश्चन पूछे कि अध्यादेश की शक्ति कहां में शुरुआत की गई है, तो वो भी इसी में आएगा, अध्यादेश की शक्ति, ठीक है। ये भी यहां से शुरुआत की गई है, अध्यादेश आप पॉलिटिकल में देखते हो तो इसकी शुरुआत भी यहीं से की गई है 28। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इसमें मैंने लिखा नहीं है, इसमें इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट या कोई भी कोड बनाया गया, यानी अब इस अधिनियम के तहत 3 हाई कोर्ट खोले गए हैं, कलकत्ता, मद्रास और बंबई। यानी अगर आपसे पूछे सबसे प्राचीन जो उच्च न्यायालय है वो कौन सा है, ये 3, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी पूछे जाए सबसे पुरानी, वो भी है 3 ये, ठीक है। ये आपको तीनों चीजें याद होना चाहिए। ये एक्ट बनाया गया यानी कि दंड संहिता, अगर पूछे कि भारतीय दंड संहिता किस एक्ट के अंतर्गत लाई गई है, तो वो आंसर होगा 1861, ठीक है। इस चीज आप तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए जो मैंने आपको इसमें बताया, ये जो आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बनाया गया है क्योंकि अब खुद ब्रिटिश महारानी ये एक्ट बना रही है, जो आने वाले समय में ये दिक्कत ना आए जैसे प्राइवेट कंपनी ने पहले दिक्कत खड़ी कर दी थी, जिसके कारण उन्होंने हर प्रकार के नियम बना दिए थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, इसमें क्या हुआ, इसमें आगे से आगे विस्तार, ये कोई चार्टर एक्ट नहीं है, ये खुद ब्रिटिश सरकार काम कर रही है हर प्रकार के शासन में, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, 1892 के जो भारतीय परिषद नियम है, नंबर 1, इसमें इलेक्शन जो आपके वो शुरुआत होगी, ठीक है, इलेक्शन की शुरुआत हुई है, ठीक है। बट याद रखना ये प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली नहीं थी, ठीक है, ये अप्रत्यक्ष थी, याद रखना ये अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन करवाए जाते थे, ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति थी ये कोई प्रत्यक्ष, क्योंकि जो प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति आई है वो 1919 में आई है, ठीक है। ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, इस एक्ट में जो चीज हुई। अब इसमें भारतीय भी वोट डाल सकते हैं, बट एक ही वोट डाल सकते हैं, अभी भी उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं है क्योंकि वो बाद में मिलता है, ठीक है। ये आपको आगे पता चलेगा, 1919 में मुसलमानों को दिया गया, फिर सिखों को दिया गया, फिर ईसाइयों को दिया गया, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ये आपको आगे इस एक्ट के आधार पर बहस करने, यानी कि विधानसभा के अंदर भारतीयों की बात कर रहा है, ये बहस करने, प्रश्न पूछने का अधिकार था, ध्यान से सुनना, बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार था। विधान जो बहस नहीं होती है संसद के अंदर, जो बहस होती है, जो इधर उधर मारकाट जो भी करते हैं, बातें करते हैं, वो सारी चीजें इसमें है, ठीक है। तो ये अधिकार था भारतीयों को, ये भारतीयों के बारे में बता रहा है ये लाइन है, और ये निर्वाचन पद्धति थी, अंग्रेजों को तो ऑलरेडी पहले से ही था, ठीक है, बट ये भारतीयों की बात कर रहे हैं क्योंकि हम भारत का संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछने का अधिकार था, और वोट तथा प्रश्न पूछने का, याद रखना, वोट तथा पूरक प्रश्न, देखो पूरक प्रश्न पर आपने आगे पढ़ेंगे आप अनुच्छेद इनके बारे में। पूरक प्रश्न होते हैं, मतलब 40 मिनट बहस हुई,
ठीक है, 40 मिनट बहस हुई और फिर से पूछा कि आपने पहले क्या कहा था, ठीक है, उसी क्वेश्चन के ऊपर फिर से पूछना कि हमें समझ नहीं आया क्या बोल रहे थे आप। जब कोई टॉपिक दोबारा रिवाइज किया जाता है, पर इसमें भारतीयों को दोबारा पूछने का अधिकार नहीं था, एक ही बार वो बहस कर सकते थे, दोबारा नहीं आ सकते। पूरा क्वेश्चन है कि जो पहले वाला क्वेश्चन था उसको दोबारा रिपीट करो वहां ना, वो भारतीय नहीं कर सकते थे, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू क्या बोलते हैं, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो ये आपका आज का टॉपिक था, ठीक है। ये टॉपिक आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। हमने 1858, ठीक है, 1861, 1892 ये अधिनियम पढ़े थे, जिसमें मैंने बताया था कि ब्रिटिश सरकार के अधीन आ जाएगा और भारतीय राज्यसभा में एक नया पद खुलेगा जिसमें ब्रिटिश कैबिनेट होता था। अब गवर्नर जनरल जो नाम अभी से देख रहे हो आप, 1751 से लेकर 1858 तो देख रहे हैं, अब वो नाम का पद भी चेंज हो जाएगा। नाम का पद क्या हो जाएगा, अब क्या नाम हो जाएगा, वो भारत का वायसरॉय, ठीक है। क्या हो जाएगा, भारत का वायसरॉय। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारत का प्रथम वायसरॉय कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग, अंतिम गवर्नर जनरल भी वही और प्रथम, क्योंकि उसी को आगे बनाया गया और आपने आगे बहुत सारी चीजें मिलेगा। उसके बाद हमने 1861 का पढ़ा। 1861 में क्या होता है कि दंड संहिता आती है, दंड संहिता में उच्च न्यायालय बनता है, ठीक है, उच्च न्यायालय बनता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय तो पहले बन गया था रेगुलेटिंग एक्ट में। अब हाई कोर्ट यानी अब ये स्टेट वाइज देख रहे हैं, ठीक है, स्टेट वाइज को अडॉप्ट कर रहे हैं कि अब स्टेट को भी हमने देखना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसमें आती है और विधानसभा की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और भारतीयों को भी अब मौका मिलेगा, इसलिए क्योंकि 1857 का विद्रोह हुआ था। बाकी इलेक्शन अभी इनको वोट देने का अधिकार नहीं है, बट ये विधानसभा के अंदर बोल सकते हैं। आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे, अब कई इनको धर्मों के विरुद्ध लड़ाएंगे अंग्रेज, और वो एक्ट हम पढ़ेंगे आज। तो आज के लिए इतना ही, आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है।